बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी को बगावत का टेंशन, ममता बनर्जी आज करेंगी बैठक। टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद ममता करेंगी चर्चा, आगे की रणनीति पर विचार विमर्श। गुरुवार को ही टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिया इस्तीफा। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के सभी पदों से दिया था इस्तीफा। टीएमसी नेता शंकर हल्दर पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी नेता बोले, सबका स्वागत। टीएमसी छोड़ने वालों पर बंगाल के मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य का बयान, कहा ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं, पार्टी को नहीं होगा नुकसान। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे से गुस्से में टीएमसी कार्यकर्ता, दफ्तर से हटाया गया नेम प्लेट। तृणमूल कांग्रेस यदि चाहती है कि 2021 में फिर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बने तो शुभेंदु अधिकारी को किसी भी हालत में तृणमूल कांग्रेस में रखना चाहिए। यदि उनको ये जाने देते हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी हानि होगी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बवाल, बर्दवान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फाड़े उनके पोस्टर बैनर। आज भी बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली तलब। सूत्रों के मुताबिक दोनों का आने से इनकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने पर जताई सहमति। बांकुरा में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी की सभा का आयोजन, पार्टी नेताओं ने टीएमसी पर साधा निशाना। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी उतारेगी बड़ी नेताओं की फौज, केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी का बंगाल विजय के लिए बड़ा प्लान, राज्य को 6 से 7 संसदीय क्षेत्रों में बांटकर बड़े नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख भाई मांडविया करेंगे बंगाल का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह को देंगे रिपोर्ट। कल अमित शाह के साथ कई मंत्री कर सकते हैं बंगाल का दौरा। मिदनापुर से सीधे जनता से जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बंगाल बीजेपी के नेता मुकुल रॉय, विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने दाखिल की याचिका, राजनीतिक दुर्भावना से केस दर्ज करने का आरोप। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की मैराथन कोशिश जारी, पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को देंगे संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से जुड़ेंगे पीएम मोदी, दोपहर 2 बजे संबोधन। मध्य प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में किसानों के साथ रहेंगे मौजूद। एमपी के जिला मुख्यालयों में मौजूद रहेंगे सूबे के मंत्री और बीजेपी विधायक। आज ही 35 लाख किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा, सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी 1600 करोड़ की राहत राशि। किसानों के विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने की पहल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम लिखी चिट्ठी, सरकार के फैसलों की दी जानकारी। कृषि मंत्री ने चिट्ठी में किसानों को दिया भरोसा, कहा जारी रहेगा एमएसपी, चालू रहेंगी मंडियां। कृषि मंत्री ने लिखा, कॉन्ट्रैक्ट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए, किसान जब चाहे खत्म होगा करार। 8 पन्ने की चिट्ठी में कृषि मंत्री ने विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। पीएम मोदी ने किसानों से की अपील, बोले कृषि मंत्री की चिट्ठी जरूर पढ़ें। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दागे सवाल, पूछा क्या बातचीत के दौरान कृषि कानून पर रोक के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों के नेता आज वकीलों से करेंगे मुलाकात। प्रशांत भूषण, एचएल फुल्का, दुष्यंत दबे जैसे वकीलों से करेंगे बातचीत। अब डिजिटल हुआ किसान आंदोलन, प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाया अपना ट्विटर अकाउंट, उसी के जरिए रखेंगे राय। राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा, और कितने अन्नदाताओं को देनी होगी कुर्बानी, कब खत्म किए जाएंगे कृषि कानून। किसानों के समर्थन में आई अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जारी किया वीडियो। कृषि कानून को लेकर बढ़ा घमासान, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में फाड़ी कॉपियां। कृषि कानून को लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले अंग्रेजों से बदतर ना बने कानून। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। केजरीवाल के बिल फाड़ने वाले विरोध पर बीजेपी आग बबूला, मनोज तिवारी बोले टुकड़े टुकड़े करना जानते हैं दिल्ली के सीएम। ये बड़े शर्म की बात है, जबकि साथ में ये भी याद रहे कि उन्होंने ये बिल स्वयं ही पास किया है, उसके बाद इस तरह का नाटक क्यों। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी, बोले किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है सरकार। 23वें दिन भी जारी है किसान का आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पढ़ाई लिखाई का भी किया इंतजाम, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की व्यवस्था। मुजफ्फरनगर से दिल्ली निकले खाप पंचायतों के चौधरी, दिल्ली में चल रहे आंदोलन को देंगे समर्थन। 27 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे साल के आखिरी मन की बात, नए साल को लेकर मांगी राय।
मुंबई के ओशिवारा इलाके में बेकाबू मर्सिडीज का कहर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। पुलिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी, मौके से गाड़ी को हटाया गया। मुंबई में हफ्ता वसूली के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, स्पा और पार्लर में छापेमारी कराने का दिखाते थे डर। यमुनानगर में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प, जमकर चली लाठियां, पुलिस के आते ही सभी आरोपी फरार। कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया में केस दर्ज, आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गलत बयानी का आरोप। मुंबई में बाल बाल बचे दादी और पोता, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने बचाई जान। मथुरा में चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में आफत में आई जान, देवदूत बनी रेलवे पुलिस। आसनसोल में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। मुंबई में बुरी तरह जलने लगी खड़ी बस, कोई नहीं था बस में सवार। शाहजहांपुर में चलती वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, लोगों ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, आज पालम इलाके में 3.4 डिग्री तक पहुंचा पारा, सफदरजंग में 4.4 डिग्री तापमान। राजधानी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शनिवार को येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने चेताया, आखिरी हफ्ते में तापमान के 2 डिग्री तक जाने की आशंका। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी संकट, सुबह सुबह धुंध से बड़ी मुश्किल। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में 0 से 1 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। जैसलमेर को सर्दी ने झकझोरा, गड़ीसर सरोवर में झील में डल लेक जैसा नजारा। हरियाणा में सर्दी का सितम, हिसार में 2 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, आने वाले दिन में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ेंगे। गाजियाबाद में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, लोगों को अलाव का सहारा। शीतलहर से कांपा राजस्थान का फतेहपुर शेखावती शहर, 3.8 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान, श्रीनगर में -6 तक लुढ़का पारा। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान, औसत से करीब 6 डिग्री नीचे। ममता सरकार के समर्थन में आए दिल्ली के सीएम ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल का ट्विटर अकाउंट हैकर ने किया आपत्तिजनक पोस्ट। ठंड के बाद दिल्ली के सीएम आवास के बाहर निगम नेता और पार्षदों का धरना, बीजेपी बोली अब तक नहीं मिलने आए केजरीवाल। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार पर कानूनी शिकंजा, पुलिस ने उनके बेटे को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, मातृशोक पर जताया दुख। दो साल पूरे होने पर आज सादगी से जश्न मनाएगी गहलोत सरकार, 2 दर्जन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 10 महीने बाद आज दिल्ली आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सचिन पायलट के भी दिल्ली आने की खबर, कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर रायपुर में बनी सबसे बड़ी रंगोली देखने खुद पहुंचे सीएम बघेल। एक मंच पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद केपी यादव, लेकिन न तो बात हुई न आमना सामना। जमशेदपुर में एक घर में गली हालत में मिली 2 लाश, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में डीसी निवास के बाहर आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा, वार्ड चुनाव में नामांकन रद्द होने पर 3 महिला प्रत्याशी नाराज। 22 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी, एएमयू को भव्य तरीके से सजाया गया। ग्रेटर नोएडा में एक वकील की गोली मारकर हत्या, अंधाधुंध फायरिंग के बाद अपराधी फरार। गोरखपुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का विशेष अभियान, कई रेस्टोरेंट और होटल में छापेमारी कर खाने और टेस्ट की गुणवत्ता की जांच। करण जौहर को एनसीबी का नोटिस, 2019 की पार्टी को लेकर जांच एजेंसी ने मांगी जानकारी। एनसीबी के नोटिस पर आज शाम तक देना है जवाब, अपने प्रतिनिधि के जरिए चिट्ठी के रूप में जवाब देने की मोहलत। अभद्र टिप्पणी के मामले में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को नोटिस, जोधपुर में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रतीक चिन्ह होगा उड़ता हुआ सारस, योगी आदित्यनाथ ने किया लॉन्च। दिल्ली में बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर वाले वाहनों का चलान शुरू, नियम तोड़ने पर 5,500 जुर्माना। यूपी में हथियारों के अवैध लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई, आजम खान समेत 36 को नोटिस। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक। झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ में पीएलएफआई के एक उग्रवादी को मार गिराया, दूसरा हुआ फरार। नक्सली भी कोरोना की चपेट में आए, दंतेवाड़ा में ध्वस्त कैंप में बरामद सामानों से खुलासा। दिल्ली में ढाबे वाले बाबा को मिली ढाबा जलाने की धमकी, मालवीय नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 22,000 नए मामले, 338 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब करीब 3,13,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,363 नए मामले, 24 घंटे में 35 लोगों की मौत।
दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 कोरोना टेस्ट, एक दिन में टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे $1.8 अरब, सरकार के एक नोट से सामने आया अनुमान। झांसी के खाई में गिरी बेकाबू कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। आजमगढ़ में हाई वोल्टेज से जला मजदूर का घर, सारा सामान जलकर खाक। रामपुर में शादी से इनकार करने पर टीचर ने छात्र पर किया रेप का केस, आरोपी छात्र गिरफ्तार। धनबाद में स्क्रैप कारोबारी पर चली गोली, 7 लाख रंगदारी मांगने का आरोप। शाहजहांपुर में गत्ता फैक्ट्री में मशीन के पाटे में फंसकर नाबालिग की मौत, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज। एडलेड टेस्ट का दूसरा दिन, भारत की पहली पारी महज 244 रन पर सिमटी, अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जारी। भारत की पहली पारी में विराट कोहली का सबसे ज्यादा 74 रन का स्कोर। कल हुए थे रन आउट। चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन का दिया योगदान, अजिंक्य रहाणे 42 रन बनाकर आउट। हनुमा विहारी ने 16 और अश्विन ने बनाए 15 रन। दूसरे दिन आज महज 11 रन ही जोड़ सकी टीम। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहेंगे स्टार्क, 4 विकेट झटके। पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को किया आउट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।